That's just an excuse for you to cover your weakness. You said you fit. Now convince me you fit. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता पी है। लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। एल नीनो और ला नीना में डिफरेंस समझने के लिए 2024 वाली क्लास का वेट मत करो, वीडियो पहले से अवेलेबल है। देश का झंडा 2008 में ही लूनर साउथ पोल पे लग गया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वाई वेट फॉर द न्यू क्लास। क्रेटर्स होते हैं मून पे, तो जो साउथ पोल पे क्रेटर हैं उनमें इस तरह से सनलाइट नहीं जा पाएगी, लेकिन जो सामने क्रेटर्स हैं उनमें सनलाइट अंदर चली जाती है, जिस वजह से साउथ पोल पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये कंसेप्ट पहले समझ चुके हैं, नई क्लासेस का वेट क्यों कर रहे हो? जो अवेलेबल है उन्हें पढ़ लो। अर्थक्वेक वेव्स में पार्टिकल्स का मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस, मोरेन्स कैसे बनते हैं और वो फ्लड्स कैसे कॉज करते हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन को याद रखने का आसान तरीका, 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस, इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से एक्सप्लेन्ड है तो पहले पढ़ लो ना, वेट क्यों कर रहे हो? 3G, 4G, 5G में टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? यूपीएससी 2019 में पूछ चुका है, बार बार पूछता है, तो अभी लर्न कर लो इन चीज़ों को। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन जरूर है, लेकिन सन के पास नहीं है, सन के पास ज़्यादा चिम्बोरोजो है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पे है। तो ये कंसेप्ट अभी पढ़ लो, वेट क्यों कर रहे हो? फिजिकल रुपी और डिजिटल रुपी में कंसेप्चुअली क्या डिफरेंस होता है? M1, M2, M3 को याद करने का आसान तरीका, क्रेडिट क्रिएशन एग्जैक्टली कैसे होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में इस तरह से डिफरेंस याद रखो कि यूपीएससी कोई भी एग्जाम्पल पूछ ले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को याद करने का आसान तरीका, 2016 में ट्रांसक्रिप्टोम पूछ लिया था, एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, ट्रांसक्रिप्टेस क्या होता है, ये सब पॉलीमरेज क्या होता है, इन सब चीज़ों को अभी समझ लो। सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं, हाइड्रो और एक्वापोनिक में डिफरेंस, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स में डिफरेंस, प्रॉक्सी वोटिंग वर्सेस पोस्टल बैलेट। कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। कंसेप्ट साफ होना चाहिए, वीडियो के ऊपर 21 लिखा है या 24, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिनको बात समझ में आ गई अभी सारे कंसेप्ट समझ लो और 2024 के अपडेट मार्च में पढ़ लेना। जिनको बात समझ में नहीं आई या उनको लगता है कि उनके कंसेप्ट पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहो। मार्च में जब 2024 वाले अपडेट आएंगे तो आप सिर्फ वही देख लेना। सारी वीडियोस और पीडीएफ्स पहले से अवेलेबल हैं। पीडीएफ आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। सारी वीडियोस देखने के लिए टोटल 450 रुपीज़ की पेमेंट होगी। 3 कोर्सेज खरीदने होंगे 150 रुपये ईच के। इन सभी वीडियोस में दिए हुए कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाले, इसलिए वेट मत करो, उन्हें अभी देख लो। पेमेंट करने के बाद आप वीडियोस को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। अगर वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रही है आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, आईपैड में, तो लेसन्स की लिस्ट के सबसे ऊपर आपको गूगल ड्राइव और यूट्यूब लिंक दिख जाएगा। 2-3 महीने से आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ पाया हूँ, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में सबको रिप्लाई दे दूँगा। अगर 23 जनवरी तक आपको रिप्लाई ना मिले तो प्लीज़ एक बार रिमाइंडर भेज देना। क्लास के SMS रिमाइंडर कुछ लोगों को डिलीवर नहीं हो रहे हैं क्योंकि कुछ नई रेगुलेशंस आए हैं। विद इन अ वीक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, आपको SMS रेगुलरली मिलेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, अप्रैल मई में ही सारी चीज़ें पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं, उन्हें अभी पढ़ो।